आर के मौर्या कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से कॉस्ट अकाउंटिंग के यूनिट चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूं। आपको ध्यान से देखना है। फाइनेंशियल अकाउंट के आधार पर अगर कोई खाता बना है, फाइनेंशियल का मतलब ट्रेडिंग और पीएल के बेस पे, तो उसी के बेस पे आपको वहाँ से देख करके कॉस्ट बनाना हो तो आप कैसे बनाएंगे, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है, पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ते हैं। कहता है, एक फर्म के व्यापारी खाते के निम्नलिखित आंकड़ों से प्रयुक्त सामग्री की लागत, निर्मित माल का मूल्य, बिक्री पर लाभ का प्रतिशत निकालिए। From the following figure of trading account of a firm, ascertain the cost of material used, value of output of manufactured goods, percentage of gross profit on sale। इतना निकालना है। ए बी सी दिया है। ट्रेडिंग अकाउंट में आपको दिख रहा है, दिया गया है टू स्टॉक में, ओपनिंग स्टॉक में, जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिया होता है ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक के में देखो दिया है फिनिश गुड्स 8000, फिनिश मतलब तैयार माल। कच्चा रॉ मटेरियल 2400 रुपये का परचेज दिया गया है, 24,000 रुपये का। बेचेज दिया गया है 40,000 रुपये का, कैरेज दिया गया है 2,000 रुपये का, ग्रॉस प्रॉफिट 17,400 रुपया। उसके बाद आपको ध्यान देना है, सेल्स दिया है 84,000, स्टॉक दिया है क्लोजिंग, बाई क्लोजिंग जो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिया है उसे कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक दिया है। फिनिश गुड्स 7,000, रॉ मटेरियल 2,800, टोटल 9,800। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे हम समझाते हैं आपको। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट से आपको बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको ध्यान देना है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले क्या लिखते हैं? मटेरियल कंज्यूम लिखते हैं। आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हमें मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम निकालना पड़ेगा, तो आपको लिखना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो कि पहला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो दिया गया है, देखो तो स्टॉक में, स्टॉक के नीचे फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल 2400 रुपये का, इसे कहेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2400। उसके बाद आपको ध्यान देना है, प्लस परचेज अगर कोई मटेरियल किया गया है तो इसे में ऐड कर देते हैं, प्लस करते हैं परचेज कितने रुपए का किया गया है? क्वेश्चन में देख सकते हैं 24,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट डेबिट में दिया है 24,000। अगर कोई गाड़ी भाड़ा है, कैरेज है, इसको हम इसी में लिख देते हैं, प्लस कर देंगे कैरियज। कितने रुपए का दिया है कैरेज दिया हुआ है 2,000 रुपये का। उसके बाद क्लोजिंग को माइनस कर देते हैं, 2800 रुपये का क्लोजिंग दिया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2,800। आपको ध्यान देना है, इसको हम ऐड कर लेंगे। याद रखिए, फिर से एक बार, गलती नहीं होनी चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ा नहीं है, कम पढ़ा है, कम समझ में आ रहा है। अगर कम समझ में आ रहा है तो फिर से समझो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन जो पढ़ा जाता है यूनिट कॉस्टिंग का, मटेरियल कंज्यूम्ड की गणना करना। मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पहले लिखते हैं, कैरेज जोड़ देते हैं, परचेज जोड़ देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर कोई मटेरियल से रिलेटेड है, रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, जोड़ देते हैं, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग, माइनस कर देते हैं लॉस बाई फायर, लॉस बाई लॉस्टेज, किसी कारण से नुकसान हुआ है तो माइनस कर देते हैं। 24 2 26 2 28,400, 28,400
28,400 में 2800 आपको माइनस कर देना है। 28,400 में 2800 माइनस कर देना है। 2800 आप माइनस कर देंगे, हमें कैलकुलेट ध्यान देना है, माइनस कर देंगे। जो 28,400 माइनस 2800, 25,600। 25,600 डायरेक्ट आपको यहाँ लिखना है, आपका निकल के आ गया मटेरियल कंज्यूम्ड, प्रयुक्त सामग्री निकल के आ गई है। आंसर मिला लेते हैं, आंसर मिल जाएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं, जब सब सही है तो आंसर की बात ही नहीं होगी यहाँ पर। अब आपको आगे मैं बताना चाहता हूँ, एक बार फिर से समझ लीजिए। ओपनिंग में परचेज जोड़ेंगे, कैरेज जोड़ेंगे, क्लोजिंग घटा लेंगे, मटेरियल कंज्यूम आ गया, मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेजेज जोड़ देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ देते हैं, प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाता है। इसमें जोड़ेंगे, कह रहा है वेजेज 40,000 रुपये का, 40,000 रुपये का आएगा कितना जोड़ने के बाद? 65,600 आएगा कि नहीं आएगा? जोड़ने के बाद 65,600, इसे कहेंगे प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद आपको आगे ध्यान देना है, प्राइम कॉस्ट के बाद वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री से संबंधित खर्चे लिखे जाते हैं इसके अंदर। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री संबंधित। डेबिट में देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है ऐसा कुछ लिखने के लिए? हमें तो भाई नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, और है ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से? उसके बाद क्रेडिट में भी नहीं दिया है कुछ, तो फैक्ट्री खर्चा नहीं है इसमें। अब प्राइम कॉस्ट के बाद ऑफिस का खर्चा लिखा जाता है, ऑफिस का भी खर्चा नहीं दिया है, लेकिन ऑफिस के बाद लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, निर्मित माल का प्रारंभिक रहतिया। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने रुपए का दिया गया है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया गया है 8,000 रुपये का। इसे जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 73,600 होगा कि नहीं होगा? ठीक है, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, 7,000 रुपया दिया है, 7,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है। तो ओपनिंग को जोड़ते हैं, क्लोजिंग को माइनस कर लेते हैं, तो 0 0 6, 13 में से 7 माइनस कर दो 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा? सॉरी 0 0 6, 13 में से 7 माइनस करो, कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ आएगा 66,600। इसे ये वाला उत्तर दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसी के बाद देखो क्वेश्चन में दिया है सेलिंग प्राइस कितना दिया है क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस जो दी गई है, देख सकते हैं क्रेडिट में दिया रहता है 84,000 रुपये का। 84,000 रुपये का इन दोनों में जो अंतर होगा वही फ़ायदा हो जाएगा। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जो अंतर होगा 84,000 माइनस 66,600, 17,400 आपका फ़ायदा आ रहा है। 17,400 आपका फ़ायदा आ रहा है, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद कह रहा है परसेंट निकालने के लिए, बिक्री पर सकल लाभ का परसेंट। देखो परसेंट कह रहा है, क्या कह रहा है इसको समझिए। बिक्री पर सकल लाभ का, बिक्री कितने की है? देखो बिक्री पर बोल रहा है, तो बिक्री 84,000 नीचे रहेगा, पर बोल रहा है 17,400 ऊपर रहेगा, गुणा कर देंगे 100 से। 17,400 गुणे 84,000 भागे 84,000, 17,400
भागे 84,000 गुणे 100, 20.71% आपका उत्तर आ रहा है। सब कुछ सही है, इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें।